प्रोग्राम में खुशामदीद। सेनेट चेयरमैन के लिए आज इंतखाब हुआ और नताइज के मुताबिक सादिक संजरानी 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। अपोजिशन को सेनेट में मामूली अददी बरतरी हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद सादिक संजरानी कामयाब ठहरे। यह इंतखाब हुकूमत के लिए बहुत अहम था, खास तौर पर हफीज शेख की सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद। दिलचस्प बात यह है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है वो भी अपोजिशन हार गया और हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी 54 वोट लेने में कामयाब रहे। अब ये पाकिस्तान की जो सियासत होती है उसमें बड़ा दिलचस्प इंतखाब होता है कि जहां कम वोटों वाला जो है वो जीत जाता है। यही सूरत हाल हमने यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब में भी देखी थी, जब वो सेनेटर मुंतखब हो गए कौमी असम्बली से वोट लेकर। और आज एक बार फिर सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में भी जो है वो नजर आए। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ, लेकिन चेयरमैन के लिए जो इंतखाब हुआ वहां पर 7 वोट मुस्तरद हुए। और यही वजह है कि अपोजिशन इन नताइज को मुतनाज़े समझ और नहीं मान रही। एक बैलेट पेपर की तस्वीर भी सामने आ रही है जिस पर अपोजिशन का कहना है, जिसको सामने रख कर के उनके जो वोट थे उन्हें गलत तौर पर मुस्तरद किया गया और इसी वजह से उन्होंने इस मामले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जबरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। जिस वक्त आप किसी भी नाम के ऊपर, इससे ज्यादा आप अपनी इंटेंशन कैसे बता सकते हैं कि आप यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाकर बता रहे हैं कि मैं यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाहता हूं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के हैं। तो मैं समझता हूं ये ज्यादती हुई है। ये इलेक्शन की बुनियादी रूह के खिलाफ जो है एक एक्शन हुआ है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। आपकी हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर जरूरी फोरम और हर जरूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। हुकूमत इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है और कुछ लोग मकाफात अमल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सादिक संजरानी का जो चेयरमैन सेनेट इलेक्शन जीतना है इस पर क्या अपोजिशन के एतराजात जो हैं वो उनका जवाब है। और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार 54 वोट लेने में कामयाब रहे। अब यह जाहिर बात है कि उन्हें अपोजिशन के अरकान ने भी अब्दुल गफूर हैदरी के मुकाबले में जो है वो वोट दिए। पीडीएम क्यों अपने सेनेटर्स को आज मुत्तहिद नहीं रख पाए, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन साथ ही साथ आज सुबह होने वाले एक और वाक़े पर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। अपोजिशन के सेनेटर्स डॉक्टर मुसद्दक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर ने आज ये दावा किया कि जब वो सेनेट में कायम पोलिंग बूथ का मुआयना करने गए तो वहां पर खुफिया कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगी हुई थी। अपोजिशन आज इन कैमरों के हवाले से भी सवाल उठाती रही। हमारा जाती ये ख्याल है कि ये 62-63 का केस है, यानी जिसने भी ये किया है ना वो अमीन है और ना वो सादिक है। उसको ताहयात उसकी रुकनियत किसी भी पब्लिक ऑफिस से खत्म होनी चाहिए इस अमल के बाद। तो मेरी दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने हुक्म दिया था कि यह सीक्रेट बैलेट होगा, हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा। क्या ये इन तीनों हजरात ने, जाहिर बात है हेड ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं लगाएंगे, सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर यह इजाजत दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं, शाम को खोले जाएं या उससे पहले खोले जाएं, ऐसे वक्त में खोले जाएं कि वहां पर कोई ना हो, कोई नजरें ना देख रही हो और फिर वहां पर यह कार्रवाई डाली जाए। जो पोलिंग बूथ है जहां पर आज सेनेटर्स ने वोट डालने थे, 6 कैमरे वहां से बरामद हो चुके हैं और हम वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का भी मुजाहरा किया, हमें बताया, निशानदेही की और वो कैमरा भी वहां से बरामद हुआ। ये कैमरे किसने लगाए, क्यों लगाए?
किरदार है, कैमरे जो लगाए गए हैं और आप तहकीकात किस तरह की चाहेंगे? प्लीज, हमने एप्लीकेशन डाला है तहकीकात साहब ने सेक्रेटेरिएट में। अब दूसरी तरफ हुकूमत भी इन कैमरों के हवाले से जो है वो सवालात उठा रही है। ये काम करने वाले जो मास्टर हैं, जो माहिर हैं, जिनका तजुर्बा है, जो आपको वोट को कैंसिल करने का तरीका भी बताते हैं वीडियो पर, जो कि मेरा ख्याल है कि उसमें यूट्यूब में होनी चाहिए कि वोट रिजेक्ट करवाने का तरीका अली गिलानी से पूछिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि नेशनल असेंबली में माइनॉरिटी होते हुए भी अपना इलेक्शन इन्हीं हरबों से जीतने की कोशिश की और जीते। ये वो लोग हैं जो कि चोरी भी करते हैं और शोर भी जाके एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। बड़े आज जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। कैसे पता था इनको? आते साथ ही उधर घुसे हैं वो और ये किया है। तो ये बॉन्डी साजिश थी जिस तरह से शिबली साहब ने कहा, और ये नहीं कि हरबे हैं। जिस मर की तरफ इन्होंने निशानदेही की है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचने का, जो खुद ही ये ऐसी वारदातें करके खुद ही उसको बेनकाब करने का जो रवायती तरीका वारदात नून लीग ने फिर दोहराया है। सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेगी, लेकिन पाकिस्तान की सेनेट के पोलिंग बूथ में ये कैमरे कैसे पहुंचे और किस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। पाकिस्तान की सियासत का एक और हंगामा खेज दिन। वेरी क्विकली आज की जो डिबेट है उसमें मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। अखवंदादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चटान साहब आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, सीनियर वॉइस है पार्टी की। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। और फतवा साजी का वान साहबा मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब, वो भी आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करिए। मैं ज़रा डिबेट का आगाज़, ये दोनों सवाल हैं, एक तो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का जो मामला है और फिर दूसरा ये कैमरों वाला इशू, इन दोनों पर ज़रा बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सादिक संजरानी की इलेक्शन में कामयाबी क्या अपोजिशन के इलेक्शन पर है? वेरी क्विकली मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। अखवंदादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अंदलीब अब्बास साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करे। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। अंदलीब साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। ये अपोजिशन बड़े एतराजात उठा रही है जो रिजल्ट आया है, आपके ख्याल में संजरानी साहब फेयर एंड स्क्वायर जीते? देखिए, संजरानी साहब और मिर्जा अफरीदी साहब जिस ऐवान से जिस तरह से जीते, ऑब्वियसली हम इसको अपनी विक्ट्री हैं, डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी विक्ट्री किसको मानते हैं कि देखें ये सारे गलत प्रूव हो गए। इनको पहले दिन से हमने कहा था कि जी आपको ओपन हैंड शो करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप इसको ओपन बैलेटिंग के जरिए कराएं। आप देखें इन्होंने किस किस मकाम पे और किस किस टाइम पे इन्होंने हमें रोका है। इन्होंने बिल नहीं पास कर दिया, अक्टूबर में बिल अच्छा हमने पेश किया, और जिस दिन बिल पेश किया था, ये मियां जावेद लतीफ साहब मेरे साथ जी, अदरीब साहब मेरे ख्याल आपके कुछ कनेक्शन का इशू है। जी जी, पीपल्स पार्टी, सबसे पहले पीपल्स पार्टी जो है वो खुर्शीद शाह की तस्वीर लाए और ये शहबाज शरीफ की तस्वीर लाए और इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इन्होंने कहा हम बिल नहीं पास होने देंगे जब तक ये हमारे जो लीडर हैं इनको आप एनआरओ नहीं देंगे और यहां नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तब से शुरू करें। उसके बाद ये हम गए इलेक्शन कमीशन में, हम गए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में, और ये वही रजा रब्बानी है। मैं तो हैरान हूं, माशाल्लाह बड़े पैशनेटली बोलते हैं। इतना शो ऑफ हैंड्स के लिए इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के कि जमहूरियत जिंदा सिर्फ शो ऑफ हैंड से हो सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट गए
और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कि जमहूरियत दफन होगी अगर हम सीक्रेट बैलेटिंग नहीं रखेंगे, और आज खड़े होके कह रहे हैं कि जी ये जो सीक्रेट बैलेटिंग थी इसकी वजह से आप ये कह रही हैं कि ये आज का जो इलेक्शन है, जो 47 वोटों के बावजूद हुकूमत संजरानी साहब जो है वो जीत गए हैं, एक एक्स्ट्रा वोट लिया उन्होंने, ये इनके लिए एक लेसन आप इसे कह रही हैं, यही है ना पॉइंट आपका, कि जीत तो आपकी है, विक्ट्री तो आपकी है, बट उसके साथ एक लेसन भी है इनके लिए। अच्छा, मजे की बात क्या है, वो पुराना वकूला होता है ना कि जब आप किसी की कब्र खोदते हैं आप खुद गिर जाते हैं। इन्होंने पूरा बनाया हमें डिफीट करने के लिए। अली गिलानी आया, उसने पूरा तरीका समझाया कि वोट को जिल्लत कैसे देनी है, वोट को जाया कैसे करना है, पूरी वीडियोस बनाई और खुद ही उन पे आके पड़ गई। तो जब तो मैं 7 मुस्तरद वोटों का जो मामला है उस पर जरा करता हूं बात, अभी वो जरा डिटेल में ये चटान साहब से मैं पूछता हूं। मियां साहब जरा आपकी इजाजत हो 1 मिनट, जरा पहले मैं जरा चटान साहब से जरा पूछ लूं। चटान साहब 7 ही मुस्तरद थे, उधर भी गिलानी साहब के इलेक्शन में बहुत सारे, हुकूमत अब ये कह रही है कि आपके लिए सबक तो है इसके अंदर, तो मकाफात अमल भी कह रहे हैं वैसे कुछ लोग, तो किस तरह से देखते हैं ये गिलानी साहब का जीतना? खुफिया इलेक्शन है, उसके अंदर उनका कहना है फेयर एंड स्क्वायर जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन में हार जीत होता है, कभी कोई हारता है, कभी कभी कोई जीतता है, लेकिन जीत जमहूरियत का होना चाहिए, बंदों का नहीं होना चाहिए। अगर सही तरीके से इलेक्शन हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, तो अगर इसमें जो कैंडिडेट हार भी जाता है तो ये इसका हार नहीं है, ये इसका जीत है, क्योंकि ये जमहूरियत का जीत है। लेकिन ये सेनेट के इलेक्शन में जो जो कारनामे हुकूमत ने की और जिस तरीके से की, तो इसमें अगर ये कहते हैं कि हमारा जीत है, तो ये तो इसका जीत नहीं है। ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत का जीत नहीं हो, जो पाकिस्तान के बदनामी का सबब बने, जो तस्दीक मुहर कर दे कि हाँ पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, एक हाइब्रिड जमहूरियत है, जिस तरीके से 6 कैमरे वहाँ से निकले। फिर हुकूमती जो कराई के स्पोक्समैन है जो आ गई, उन्होंने जो मुख्तलिफ बयानात दी। आपका तो केस ये है ना कि वोट सारे आपको पड़े लेकिन काउंटिंग ठीक नहीं हुई। अब जो गिलानी साहब के, गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है। कानून कहते हैं कि जो खाना है, एक खाना होता है, यानी ये कोई 2 मुख्तलिफ खाने नहीं होते हैं, एक खाना है, एक खाने में नाम भी लिखा है, एक खाने में डब्बा भी लगा है। इस खाने के अंदर कानून कहता है आप मुहर लगाए, चाहे इस कोने के अंदर लगाए, इसके लगाए, इसके जहां भी हो, खाने के ऊपर हो। अच्छा, तो वो वोट जो है वो ठीक ठाक वोट है, वो आप मुस्तरद नहीं कर सकते। तो इस कानून के हिसाब से हमने इलेक्शन जीता है। अच्छा, ठीक। और मतलब आप ये कह रहे हैं आपको वोट पूरे पड़े हैं लेकिन काउंट जो है वो सही नहीं हुए। इलेक्शन से पहले इन लोगों ने जितना जोर लगाया, जो शिबली पराज साहब के फरमा रहे थे ना कि हर हद तक जाएंगे, ये हर हद तक गिर गए। अफरीदी साहब के इलेक्शन में तो कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, इन्होंने 54 वोट पड़े हैं। इन्होंने जो काली के लोगों को डराया, धमकाया, केसों का हर तरीका इन लोगों ने आजमाया, अपने मेंबरान को बंद कर दिया, फिर भी उन्होंने हमारे वोट नहीं तोड़े। हमने अपना वोट पूरा लिया है, इलेक्शन भी हमने जीता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेट की चेयरमैन ने बैठाया था, जो इनके इत्तेहादी जमात से था, उन्होंने एक गलत फैसला दिया, वरना कानून और आइन के मुताबिक, और इस पे हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। जी मियां साहब, सर आप वोट देते भी रहते, ज़ाहिर बात है, अब ये तो कोई आम इलेक्शन तो है नहीं है, इसमें मेंबरान असेंबली, मेंबरान सेनेट जो है वो वोट डालते हैं, वहां पर भी हमने वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये जो गिलानी साहब का केस है कि नाम के ऊपर अगर मोहर हो तो रिजेक्ट नहीं हो सकता वोट। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ साहब, हमें ब्रेक पर जाना पड़ गया। बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी बात कर रहे थे। सवाल वही है सर कि ये 7 वोट जिस तरह से रिजेक्ट हुए हैं, और इस प्रेस टॉक में भी उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी न्यूट्रलिटी को क्वेश्चन किया है। सर छोटा मोटा इलेक्शन होता तो ये एतराजात बनते हैं, इतने अहम इलेक्शन में क्या ये एतराजात जो है वो इनमें वजन है? इस तरह हो सकता है जिस तरह ऑपोजिशन कह रही है? रहमान, वक्फे से पहले भी मैं ये बात कह रहा था कि मुझे कोई गर्ज नहीं है
कि जो बात आज हो रही है मकाफत अमल, या ये कहा जा रहा है कि कौन जीत गया कौन हार गया, मुझे गर्व सबसे ज्यादा इस बात पे और पूरी पाकिस्तानी कौम को है कि भाई आप देखें कि जब संजरानी साहब को लाया गया 2018 में, उस वक्त भी अक़लियत में थे और उनको अक्सरियत में बदल दिया गया। 2019 में जब आए तो एतमाद हुआ तो उस वक्त भी अक़लियत थी मगर अक्सरियत बना दी गई। आज फिर तीसरी मर्तबा संजरानी साहब को अक़लियत होते हुए अक्सरियत बना दी गई। मैं इसका इस तरह लूंगा कि आप देखें कि ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है। 72 सालों में जो कुछ होता आया वो तो होता आया, मगर 2018 से लेकर अब तक इसका इंतहा कर दी गई। सर मगर यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी मियां साहब एक अक्सरियत जो है वो अक़लियत में बदली ना, वो उसको आप क्यों भूल गए? अगर रहमान मुझे इजाजत सिर्फ दे दें इंटरप्ट किए बगैर, ताकि मैं आपका वक्त बचा सकूं। मुझे आपने जो सवाल किया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो वोट पोल हुआ, वो यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन के कैंडिडेट थे, उनके नीचे कोई अदारे काम नहीं कर रहे थे, उनके नीचे एजेंसियां काम नहीं कर रही थी, उनको किसी ताकत की सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसके बावजूद उनको वोट पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने वोट खरीदा, भाई ये बात मान लेते हैं, अगर उन्होंने वोट खरीदा तो फिर अगले दिन उन्हीं लोगों से आपने एतमाद का वोट लिया, तो एतमाद का वोट लिया तो आपने कितने में उनको खरीदा, और अगर आपने खरीदा नहीं था तो फिर उस वक्त भी वो नहीं बिके थे। अब आजू मैं इस बात पे, आज की सूरत हाल पे मुझे ये बताएं कि हम कई दिनों से कह रहे थे कि जो सेनेट के मेंबर हैं उनको थ्रेट आ रही हैं, उनको अदारों की तरफ से कॉल आ रही हैं, उनको ये परेशान किया जा रहा है। आप ये देखें, कल उसका सबूत दिया, आज सुबह इन्होंने कैमरे लगाकर जो काम करना था, और उस पर भी बड़ी डठाई से वो शख्स बात कर रहा है जिसका नाम शिबली फराज साहब है। वो कहते हैं कि जनाब ये भी काम जो है ये अपोजिशन ने किया है। मुझे यार ये बता दो कि अगर आपकी सिक्योरिटी के होते हुए, आपकी हुकूमत के होते हुए ये भी काम अपोजिशन ने कर जाना है, तो फिर आपको एक लम्हे के लिए मगर मियां साहब आपका आर्गुमेंट ये है कि आप अगर अक़लियत में होते हुए भी जीते हैं तो वो जमहूरी अमल है, क्योंकि आप अपोजिशन में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हुकूमत अगर करे तो हुकूमत वो दबाव इस्तेमाल करके, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, यही बात है ना रहमान, ये भी बड़ी माजरत से आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके वजीर दाखिला जिसका नाम शेख रशीद है, वो कहते हैं कि संजरानी साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ साथ स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो फिर मुझे ये बताएं, अगर स्टेट जो है वो किसी कैंडिडेट के पलड़े में अपना वजन डाल दे, तो फिर मुझे ये बताएं हम कहाँ जाएं? फिर हम अगर पाकिस्तानी नहीं है हमारे सर, अब मुझे तो यही समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि उस इलेक्शन में जो गिलानी साहब बतौर सेनेटर जीते, उसमें और इसमें फर्क आप एक कह रहे हैं कि एक हुकूमत का और दूसरा रियासत का है, यही आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना। मैं इसी, क्योंकि आप जो बात करेंगे मैं उसी का जवाब लूंगा अंदलीब साहबा से। अंदलीब साहबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब शेख रशीद ने ये स्टेटमेंट दिया था, या तो ठीक है जवाब में वजाहती स्टेटमेंट आ जाता कि स्टेट की तरफ से कि स्टेट का ये कैंडिडेट नहीं है, तो फिर आज हम बात ना करते। और अगर सारा कुछ हो रहा है और स्टेट की तरफ से कोई वजाहत नहीं आती तो मैं क्या समझूं? अंदलीब साहबा, अब जरा मेरा ख्याल है बात तो आपने सुन ली होगी, इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की न्यूट्रलिटी को चैलेंज किया है बिलावल भुट्टो ने, और अब मतलब मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि आप, जाहिर बात है इतने हाई फोरम पर, आप भी मेंबर नेशनल असेंबली है, मियां साहब भी, इतने हाई फोरम पर जो है वो इस तरह की चीज हो सकती है, और अगर ये इल्जाम हैं तो फिर इसका हल क्या है? इसका आप जवाब किस तरह से इसको, ताकि कोई इस तरह का एतराज ना उठा सके? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब और यूसुफ गिलानी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी रियासत जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, और कि एक दफा नहीं कई दफा। अब वो न्यूट्रलिटी, इनका मतलब ये होता है कि जी या तो हमें सपोर्ट करें तो फिर न्यूट्रल है, और अगर हमें सपोर्ट नहीं करते
तो फिर ये इन्वॉल्व हैं, ये इंटरफियर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पैदाइशें ही डिक्टेटरों की है ना, दोनों जमातें। तो इनको वाहिद इस्तफा हमेशा, और बिलावल साहब ने क्या कहा, खुद कहा उन्होंने अभी इस जो आपने इंटरव्यू दिखाया उनका जी मेरी वालदा को हटाने के लिए उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए नवाज शरीफ को। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, पूछ नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए। तो ये आपस में इनका माशाल्लाह जो पास्ट है, बिहेवियर है, वो सबको पता है, कोई बेवकूफ नहीं। नंबर 1, नंबर 2, बट ये जरा इस पर आ जाए, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला मामला है अंदलीब साहबा, असल में अब क्योंकि टाइम भी जरा कम है तो मैं चाहता हूं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला मामला, और वो कहते हैं देखिए अकलियत अक्सरियत में बदल सकती है, अक्सरियत अकलियत में बदल सकती है, जमहूरी प्रोसेस है, लेकिन उनके और आपके केस में फर्क यह है कि आप हुकूमत में हैं, आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। मैं चटान साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूं। अच्छा, ये दूसरी 2 बात पॉइंट्स हैं, इन पर जरा रिस्पॉन्ड करें। दूसरी बात, ये दूसरी बात सुन लेना। अब मसला क्या है कि जैसे बिलावल साहब ने कहा कि उस जमाने में तो जजेस भी इनके होते थे, अब चूंकि इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्टिस अब्दुल कयूम जैसा नहीं मिला, तो अब इनको मसला है, अगर मिल जाता तो ठीक होता। और तीसरी बात, आपको याद होगा 4 महीने पहले क्या कहा था, जब इनको प्लीड कर रहे थे कि शो ऑफ हैंड्स करो, शो ऑफ हैंड्स करो, बट ये अंडर हैंड करना चाहते थे। ये जो इनकी आदत है 40 साल की, कि नीचे से इन्होंने हाथ कौम को देना होता है, दगा देना होता है, तो वो ये करना चाहते थे। और क्या कहा था खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखो हुकूमत में है, हुकूमत में रह के कोई भी जो होता है, आज तक ये दोनों पलट गए थे हुकूमत में आके कि हमने शो ऑफ हैंड्स नहीं करना, हम कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स करो वरना आखिर में रोओगे, और रो रहे हैं, अभी पूरे प्रोग्राम में रोएंगे। अच्छा ठीक है, चलो मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, चटान साहब जरा जवाब देना है एतराज़ात, मुझे पता है आप बात भी करना चाह रहे हैं, जरा एक ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं तो जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटते हैं। चटान साहब, ये प्रिजाइडिंग अफसर पर जो एतराज़ात हैं उनका कहना है कि वो जवाब कोई नहीं है आपका। दूसरा, आप अदालत जा रहे हैं, क्यों आपको ये उम्मीद है कि आपको वहां से जो है वो रिलीफ आपको जो है वो सकता है? देखिए जी, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये अंदलीब साहिबा ने हमेशा की तरह जो तमाम पीटीआई वाला का तरीका है कि गलत बयानी करते हैं कौम के सामने, अभी भी गलत बयानी की कि इलेक्शन कमीशन आप लोगों के हक में फैसला करे तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है। ये जो इलेक्शन हो रहा था, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा था, ये सीनेट करवा रहा था। अच्छा। और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ये इलेक्शन कमीशन का लगा हुआ नहीं है, ये सदर पाकिस्तान ने अपनी इत्तेहादी जमात GDA का एक सेनेटर है। अच्छा। ये कोई न गैर जानिबदार बंदा है, न इलेक्शन कमीशन का है। बट सर ये तो प्रोसेस है, ये आपको पहले भी पता था, ये आमतौर पर जो है वो इसी तरह से प्रोसेस नहीं होता सेनेट। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इस कुर्सी पे बैठ के तो लोग थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं, और हम अदालत में इसलिए जाते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन है, हम सियासी लोग, आपको मिल जाएगा, हम सियासी लोग हैं, हमें पता है कि कानून क्या है। अच्छा, कानून में ये वोट रिजेक्ट नहीं है। अच्छा। कानून में दायरे के अंदर आपने जो वोट लगाया, चाहे जिस कोने पे लगाया, अगर वो इससे बाहर नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट नहीं हो सकते। दूसरा बात, ये अंदलीब ने जो कहा कि ये लोग जीत जाते हैं, हम क्यों जीते? हम इसलिए जीते कि हम शुरू ही दिन से कह रहे हैं कि इनके साथ जो लोग हैं, ये इसके साथ जबरदस्ती खड़े कर दिए हैं, ये इनके साथ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा ये कि इमरान नियाजी साहब ने अपने पार्टी का आवाज नहीं सुना, उन्होंने टिकट को बेचा, क्वेटा में 70 करोड़ वाले को टिकट दिया, कराची में दिया। अभी मुस्लिम लीग नून वाले का जो बंदा है, जो इसका कैंडिडेट है, उसको डिप्टी चेयरमैन का टिकट बेचा है। वोट सर लेके सर जरा टाइम कम है, मियां साहब उसको बेचा है। इख्तिसार के साथ ये अर्ज कर दीजिए, बता दीजिए कि ये हाउस ऐसे चल सकता है, या अब इलेक्शन तो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, वो अदालत में भी जा रहे हैं, सेनेट चलेगी ऐसे? वेरी ब्रीफली सर। रहमान, पार्लियामेंट हो या अपर हाउस हो, चलना नामुमकिन है। बात सीधी सी है कि जब आप अपने ढंग से आइन की भी तशरीह कर लें, अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक उसमें तरमीम भी चाहें,
आप अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस भी ले हैं, तो इस तरह फिर आप ये देख लें कि और अदारों को भी आप इस्तेमाल कर लें, बल्कि अदारों को आप आंखें भी दिखाएं। आप यहाँ तक कह दें अपने अरकान असम्बली से लेकर अदारों को कि भाई एक खत लिख देते हैं वोटिंग से पहले अपने लोगों को कि अगर आप